And discuss all of this. I think it's wholly perhaps is not appropriate. प्लानिंग, नेक्स्ट प्लानिंग आपका अधिकार है। रेस्टोरेंट की आपका सेंटेक्स उसी दिन नहीं बिल्कुल नहीं चल सकता। तो उसके बारे में दोबारा मैं कह रहा हूँ कि बात अमाउंट ऑफ टैक्स की नहीं है कि कितना बड़ा अमाउंट हमने इसकी पोस्टिंग करें यहाँ पर। तो आई वॉलंटियर एंड आई एंजॉयड माय पोस्टिंग दैट टाइम। और तब से अब तक समय बहुत बदल गया है, कश्मीर भी बदल गया है, श्रीनगर तो बहुत ही बदल गया है। अब तो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी। और जब यहाँ पर टर्माइल की बहुत बुरे हालात थे तब उन्होंने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश GST के मिस्टर गिल, हमारे डिपार्टमेंट के बाकी ऑफिसर्स और साथियों, मुझे खुशी है कि हमारे डिपार्टमेंट के हाईएस्ट अथॉरिटी जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके कहने पर ही सही हम आज मिल रहे हैं, आपसे संवाद हो रहा है। इच्छा तो किसी भी ऑफिसर की होती है कि जब वो किसी नई पोस्टिंग पर जाए तो जल्द से जल्द अपने जो टैक्स पेयर्स हैं, डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, उनसे मुलाकात करें, उनकी बातें जाने समझे। Recent entry, so we should get a refund in that. Sir, regarding the third point is the please regarding the budget, I just want to. कश्मीर का अगर सड़क पे गाड़ी पार्क कर देता था तो 20 लोग इकट्ठे हो जाते थे। टैक्स रेट जब इतना कम है इनकम टैक्स का और इतना प्रोग्रेसिव है और हर साल उन 10% में से भी 3-4 लोग आप में से जागरूक लोग हैं। और जैसा कि मैं समझता हूँ कि लोग बाहर से आते हैं, साहब कश्मीर में आते हैं, याद करके जाते हैं कि बड़े हॉस्पिटैलिटी थी, बड़े वार्म थी, जिंदगी भर Pay it in a cash. It was as an adjustment base. वो हाईएस्ट लेवल तक पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे, हम गारंटी लेते हैं कि वो पहुंचेंगे। आप मुझे इस शीट में लिख के बता सकते हैं, आप हमारी ईमेल पे बता सकते हैं। इंडस्ट्री इट इज द एंड। ये यहाँ पे जो माल बनेगा वो इससे आगे पंजाब से माल बन के यहाँ आ सकता है, यहाँ बन के बाहर जाना मुश्किल है। तो इंडस्ट्री को हमें दोबारा खड़ा करना पड़ेगा। सर मैं 2-3 इशू जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में बताऊँ कि 2017 में टूरिज्म को कहा गया कि ये इंडस्ट्री उसका दर्जा दे दिया गया। तो सर मैंने ये कभी नहीं सुना है कि अगर आप जहाज में सफर कर रहे हैं और इकॉनमी क्लास या बिजनेस क्लास में चले जाते हैं तो वो कहते हैं कि सिर्फ आपकी सीट चेंज हुई है, बाकी जो आपको हम दे रहे हैं जो बेनिफिट है वो नहीं है। तो वो ऑल द बेनिफिट्स हमारी इंडस्ट्री को नहीं मिल पा रहे हैं। And here it is doubly difficult because connectivity etc. Moreover, under Section 50 of the CGST Act, there is an automatic imposition of interest on whatever your liability is. I am hoping that for the first 2 months, that may be remitted, that may be exempted or that may be condoned. That is my second suggestion. Moreover, I think you mentioned that a clean slate has to be given under the previous taxation regimes. We had a scheme called Sabka Vishwas in which we eliminated virtually all the service tax and central excise litigation before the GST regime. My state Punjab has already begun to plan something with regards to their VAT. As you may know, VAT is a state subject and not a central subject. So we can only influence and ask the state government to kindly have an amnesty scheme so that interest and penalty at least can be exempted. And the amount of litigation, for example, up to 70% we are giving a rebate or a condonation to all parties. So I will suggest this certainly, and hopefully that suggestion can permeate into the state government. Moreover, I would also like to suggest that, like Sir very well said, that there are income tax seva kendras here, and there is a GST seva kendra here as well at my office. The gentleman over here on my right, if you have any difficulty, his name is Amit. He will take your number and I will get in touch with you. मैं बाबर चौधरी हूँ। मैं कश्मीर यूथ एंटरप्रेन्योर फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूँ। जिस हमारी इस फेडरेशन में जितने भी यहाँ के नौजवान बच्चे बच्चियाँ हैं जो खुद अपना रोज़गार क्रिएट कर रहे हैं, उन्होंने किया है, अपने छोटे छोटे कारखाने लगाए हैं, प्रोसेसिंग
फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाए हैं, बुटीक्स हैं या सलोन्स हैं, वो चला रहे हैं। तो ऐसे जो प्रोग्राम हैं इनकी बहुत ही ख़ास तौर पे ज़रूरत है यहाँ पे, ख़ास तौर पे जब हम यंग लोगों की बात करें, यंग बच्चों की बात करें जो एक बिज़नेस में आ रहे हैं, क्योंकि मोस्टली हमने देखा गया है कि जॉब्स की बड़ी स्कैर्सिटी है यहाँ पे। और आज एक इंजीनियर भी पढ़ाई तो उसने इंजीनियरिंग की है, लेकिन कर रहा वो अपना एक छोटा कैफ़े खोल के बैठा है। या अगर एक लड़की है उसने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, आज वो बुटीक चला रही है। तो एक टैक्स को समझना और जीएसटी को समझना एक ये छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत ही एक टेक्निकल चीज़ है। इसके बेनिफिट्स भी बहुत हैं। और सबसे ज़्यादा ये जो टैक्स एक नाम आ जाता है तो सब डर जाते हैं, हाँ जी टैक्स टैक्स टैक्स, जी ये क्या मसला है, टैक्स देना है, किस तरीके से देना है। उस चीज़ को लेके ये खाली एक इंटरेक्शन नहीं, इसमें बहुत सारी एक स्पेशल डेडिकेटेड इंटरेक्शंस जो हमारे यूथ एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके साथ होनी चाहिए डिपार्टमेंट की, जिसमें उनको एक प्रॉपर तरीके से समझाया जाए कि बेनिफिट्स क्या हैं, आईटी भरने के, जीएसटी रिटर्न फाइल करने के बेनिफिट्स क्या हैं। मैं मानता हूँ आईटी रिटर्न का बेनिफिट आपको आज नहीं मिलेगा, लेकिन 5 साल बाद जब आप अपना बिज़नेस ग्रो करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, या और आपकी एज अ बिजनेसमैन जो सर्टिफिकेट है वो आईटी रिटर्न्स होते हैं। लेकिन वो समझाने की ज़रूरत है, किस तरीके से हमको फ़ाइल करनी है वो समझाने की ज़रूरत है। अगर किसी के समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको बताऊं कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर नहीं कर सकते, लेकिन हम डिपार्टमेंट से भी गुजारिश करेंगे कि वो अपने ऑफिस में एक सेल रखें फॉर यूथ एंटरप्रेन्योर्स जिनकी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को गुंजाइश नहीं है पे करने की कि वो उनके बैलेंस शीट्स और बाकी निकाले। वो वहाँ पे अपना जाके अपनी अकाउंट डिटेल्स लेके उनके साथ बैठ के अपना आईटी रिटर्न्स जो हैं और बैलेंस शीट जो हैं वो भरें। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन की यहाँ पर हेड हूँ, कन्वीनर ऑफ द कश्मीर सीपी चैप्टर, और जेएंडके ब्रांच ऑफ एनआईआरसी जो हमारा इंस्टीट्यूट का यूनिट है उसकी यहाँ पर एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर। मुझे इनफैक्ट आज ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम था जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी बुलाया, स्टेक होल्डर्स यानी इंडस्ट्री ट्रेड वालों को। उसका ये बेनिफिट हुआ है कि हमने अपनी ग्रीवेंसेस यानी जो डिपार्टमेंट को के साथ हमारी प्रॉब्लम्स है रिगार्डिंग इनकम टैक्स के पोर्टल की, टीडीएस के इश्यूज़ की, जीएसटी के इश्यूज़ की, वो हमने रेस की है, जिसके लिए डिपार्टमेंट ने अब हमें पर्सनली अपने ऑफिस भी बुलाया है। एंड वी होप कि फ्यूचर में जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पीएसयूज़ और बाकी जितने भी यूनिट्स हैं और इंडस्ट्री है और ट्रेड है, उनको जो जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो डिपार्टमेंट सॉल्व करने में कामयाब होगा, बिकॉज रीचिंग द पीपल इज़ द मेन थिंग। So if they have reached the people, their representatives in the form of chartered accountants, so I think it's a very good initiative taken by the department. जी, आज की एक जो मुलाकात थी, ये मुलाकात हमारी कश्मीर में आखिरी थी आज। 22 तारीख से हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहिबान यहाँ पर आई थी श्रीनगर में, और उसके बाद उन्होंने हम लोगों को ये डायरेक्शंस दी थी कि सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जा कर के हम डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट सेक्टर्स, ट्रेडर से, इंडस्ट्रियलिस्ट से, यूथ से, सबसे मिलें, उनके दिलों में क्या बातें घूम रही हैं, क्या चीज़ वो सोच रहे हैं, उसके बारे में जान पाएँ, उनसे फीडबैक ले पाएँ। तो उस सिलसिले में हम सभी डिस्ट्रिक्ट्स में कश्मीर के गए, जम्मू के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे दूसरे ऑफिसर्स गए, लेह में, कारगिल में, और आज हम श्रीनगर में आप सब लोगों से मिले और यहाँ पर लोगों के विचार जाने, हमने उनके सजेशंस नोट किए। काफ़ी सारी समस्याएं लोगों की अभी टैक्स लॉज से, पर्टिकुलरली जीएसटी प्रोसीजर्स के साथ मिले करके हैं, तो जीएसटी के असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने उनकी प्रॉब्लम्स को ऑन द स्पॉट भी रिजॉल्व किया है। हम लोगों ने भी उनके जो जवाब दिए हैं, बाकी उन लोगों से हम लोगों ने ये गुजारिश की है कि जिनकी व्यक्तिगत प्रॉब्लम्स हैं, इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं, उनको लेकर के हमारे दफ्तरों में आए। वहाँ पर हम लोग टैक्स पेयर्स की हेल्प के लिए, असिस्टेंस के लिए अपने ऑफिसर्स अपॉइंट किए हुए हैं, बाकायदा सेंटर बनाए हुए हैं जिसको कि हम इनकम टैक्स में आस्क सेंटर के रूप से जानते हैं। वो इनकम टैक्स में हमारे ग्राउंड फ्लोर पे कार्यशील है, फंक्शनल है। एनी टाइम एनी टैक्स पेयर कैन कम एंड सीक सजेशंस और अपनी ग्रीवेंस वहाँ रिजॉल्व करा सकता है।
की व्यवस्था जो बंद रहती है उससे भी एक विश्वास जो है GST टैक्स इसके लिए कोई जी ये लोगों की ग्रीवेंस है, हमने नोट की है। और इंटरनेट ना चलने की वजह से लोगों को जो अलग अलग फॉर्म्स भरने में डिले हुआ और उसमें जो पेनल्टीज लगी हुई हैं, उसमें जैसे TDS के फॉर्म्स भरने में डिले हुआ, रिटर्न्स भरने में डिले हुआ, डिपार्टमेंट्स ने उसमें एक लीनियंट व्यू लेते हुए वो तमाम सारी पेनल्टीज माफ़ करने की बात सोची है। कमिश्नर अपील्स ने रिलीफ दिया है और आगे भी देते रहेंगे इस तरह का रिलीफ, क्योंकि ये रीजनेबल प्रॉब्लम्स हैं लोगों की और इसमें हम लोग कश्मीर के सभी लोगों के साथ में हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम्स जब भी उनको आएंगी या किसी भी रीजन में आती हैं लोगों को प्रॉब्लम्स, तो कोई भी डिपार्टमेंट, टैक्स डिपार्टमेंट, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट होने के बाद भी लोगों की सहूलियत का ध्यान रखता है और उसमें वो जो पेनल्टीज वगैरह लगती हैं उनको हम माफ़ करने की कोशिश करते हैं।